नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक ऐसी हैबिट या एक ऐसी तरह की थिंकिंग जो आपके अनवांटेड थॉट्स बढ़ा रही है। कई लोग होते हैं, फॉर एग्जांपल आप एग्ज़ाम में हो, आप बैठे हुए हो एग्ज़ाम में, है ना, और आप कर रहे हो अपना काम, आप अपना एग्ज़ाम लिख रहे हो और आपको थॉट आता है, अरे यार बहुत टाइम हो गया, कोई अनवांटेड थॉट, कोई इंट्रूसिव थॉट नहीं आया। या फॉर एग्जांपल आपका एग्ज़ाम है, कल है, और आप पढ़ रहे हो और आपको विचार आया, यार मैं तो एग्ज़ाम तो दे दूंगा, मैंने पढ़ाई अच्छी तरह से करी है, बट अगर इंट्रूसिव थॉट आ गया, अनवांटेड थॉट आ गया एग्ज़ाम के टाइम पे, तो मैं तो स्ट्रेस में आ जाऊंगा। मेरा तो एग्ज़ाम, मतलब मैं तो ख़राब कर दूंगा एग्ज़ाम, मैं तो फेल हो जाऊंगा। तो आप क्या करते हो कि आप ना या तो एक्सपेक्ट करते हो कि जो कि नेगेटिव थॉट आ जाएगा और वो मेरा पूरा जो प्लान है वो पूरा चौपट कर देगा, है ना। या आप एक्सपेक्ट करते हो कि मेरे साथ तो सबसे खराब ही होगा, जब एन मौके पे जब नहीं चाहिए मुझे अनवांटेड थॉट, तब मुझे अनवांटेड थॉट आएगा। या तो आप बार बार चेक करते रहते हो, फॉर एग्जाम्पल दे रहे हो और अरे मुझे अनवांटेड थॉट तो नहीं आ रहा, मुझे ऐसा अनवांटेड थॉट तो नहीं आ जाएगा। आप डरते हो उन विचारों से। उन विचारों से क्यों डरते हो? क्योंकि वो विचार आपको एंग्जाइटी देते हैं। आप उन विचार, जिस चीज से डरोगे ना, जो चीज आप मतलब करोगे कि ये मेरे साथ ये ना हो, मेरे साथ ये ना हो, तो वो चीज आपके साथ ज्यादा होगी, क्योंकि हमारा जो दिमाग है ना, वो ना जो वर्ड है ना, वो नो कि मेरे साथ मुझको ये नहीं करना, मुझको केक नहीं खाना। अगर मैं सोचूंगा मैं डाइट कर रहा हूँ और मैं बोल रहा हूँ मुझे केक नहीं खाना, तो दिमाग ना नहीं बोले सोचेगा। दिमाग मुझे केक नहीं खाना, तो मुझे वो नहीं को ब्लैंक कर देगा, वो नहीं वही को देखेगा ही नहीं, मुझे नहीं, ये सब जो हेल्पिंग जो वर्ड्स है ना अराउंड, जो मेन सब्जेक्ट क्या है, केक, उसके दिमाग में आएगा केक, तो वो बस केक की आपको फोटोज लाएगा, केक का इमेजिनेशन कराएगा और आपको केक खाने का और मन करेगा। ठीक है। तो वो जो हमारा जो माइंड है ना, वो ऐसे चलता है। कभी देखना कि वो नहीं नहीं देखता। एक बहुत ही फेमस एग्जाम्पल है कि आप अपने मन को बोलो कि चाहे कुछ भी हो जाए, बट ना एक पिंक एलिफेंट के बारे में नहीं सोचना। चाहे कुछ भी हो जाए, पिंक एलिफेंट के बारे में नहीं सोचना। आप नहीं, जो वर्ड है ना, वो नहीं देखेगा उसको माइंड। वो क्या करेगा कि हाँ पिंक एलिफेंट, तो वो आपको पिंक एलिफेंट की इमेजेस करने लगेगा। ये बहुत ही फेमस एग्जाम्पल है, जो मतलब रिसर्च हुई है इस पे लोगों के साथ ना, कॉलेज में और वैसे भी पेशेंट्स के साथ। तो वो जो माइंड है वो नेगेटिव चीज है, उसको निगेट नहीं करता। वो नेगेटिव वर्ड को का जो मीनिंग है वो नहीं देखता है। वो मेन जो सब्जेक्ट है कि हाँ केक और अपना ये जो पिंक एलिफेंट, वो दिखेगा। तो उससे क्या होता है कि आपके दिमाग में वही चीज घूमेगी। तो जब आप बोलते हो ना कि अनवांटेड थॉट्स आ तो नहीं रहा, मुझे अनवांटेड थॉट्स ना आए, मैं ऐसा करूंगा, तुम प्लान करते हो, प्रिपेयर करते हो कि अनवांटेड थॉट्स आएंगे तो मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। ठीक है। जब तुम प्लानिंग भी करते हो, तो तुम्हारा माइंड काइंड ऑफ अनवांटेड थॉट्स पे ही फोकस करता है। मैं ये नहीं कह रहा, देखो जो ट्रीटमेंट है, जो या सारी चीजें हैं कि ओसीडी हो गया या अनवांटेड थॉट्स जो है, उस पे अगर तुम्हें काम करना है, ठीक है, तो तुमको मतलब ये मत तुम प्लान तो बना लो, पर प्लान जो अनवांटेड थॉट्स का प्लान क्या है कि उनसे उलझना नहीं है। कोई प्लान नहीं है अनवांटेड थॉट्स को मैनेज करने का। प्लान क्या है कि कोई प्लान नहीं है। विचार आएंगे, हम भाई पीछे हो जाएंगे कि विचार आए और चले जाए। हमको तुमसे, हमारा और तुम्हारा कोई नाता नहीं। ठीक है, हम आपके हैं कौन, हमको नहीं पता भाई, आप निकलो। ठीक है। तो वो चीज़ है। आपको विचार को मैनेज करने का मेन फंडा यही है कि आपको उसको अहमियत नहीं देनी है। आप बैठ के उसका प्लानिंग करोगे, उसका डरोगे, उसके अच्छा ये आएगा तो वो करेंगे। अब बैट्समैन की तरह की शॉर्ट बॉल आएगी तो पुल मारूंगा, फुल लेंथ बॉल आएगी तो ऑफ साइड में तो कवर ड्राइव मारूंगा। ये सब प्लानिंग नहीं करनी है। बॉल आ रही है, उसके हिसाब से खेलना है बैठ के। ठीक है। हमारा क्या हिसाब है कि चाहे जो विचार है जो अनहेल्पफुल है, जो हमें हमारे गोल्स, हमारे वैल्यूज से दूर करता है, उसे जाने दो भाई। सिंपल सी बात है। अब लोग बोलते हैं कि सर हम पहचान नहीं पाते कि कौन सा विचार अनहेल्पफुल है, हेल्पफुल है। भाई मैं चाहता हूँ कि मुझे आगरा जाना है और मुझे आगरा की बस पकड़नी है, और मैं जा रहा हूँ आराम से, ठीक है, टुपुक 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 करके जा रहा हूँ कार्टून स्टाइल,
और कार्टून को इमेजिन करो कि मैं टुपुक टुपुक करके जा रहा हूँ और विचार आता है मुझे कि मेरा जो गीज़र है वो ऑफ नहीं है, मैंने ऑन ही छोड़ दिया। ठीक है, अब मैं अपने आप को बोलूँगा कि ऑफ है या ऑन है, मैं उसको बारे में सोचने लग गया और उसी के बारे में सोचता जा रहा हूँ और मेरी आगरा की बस निकल रही है मेरे सामने। तो मुझे ये बताओ, ये जो गीज़र वाला जो विचार है वो हेल्पफुल है कि अनहेल्पफुल है? मुझे एग्ज़ाम देना है, एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन है कि जो फ्रांस की जो राजधानी है वो कौन सी है, ठीक है? और मुझे विचार चल रहा है कि अरे मैं गे हूँ कि मैं स्ट्रेट हूँ, मैंने उस लड़के को देखा, मैंने वैसे किया। तो ये क्या विचार हेल्पफुल है अनहेल्पफुल है उस सिचुएशन में? तुम ये तो तुम्हारा पक्का है कि तुम्हें पास होना है ना, एग्जाम तुम्हारा गोल तो यही है ना। अब किसी का गोल है कि नहीं मुझे तो फेल होना है एग्जाम, तो सोचो बैठ के एग्जाम में ही सोचो। एग्जाम में तुम अगर मजा लेने लगे ना अपने अनवांटेड थॉट्स का तो एंग्जाइटी भी नहीं होगी तुम्हें। जैसे कई बार होता है ना कि आप बैठे हुए हो और एग्जाम है या आप मैथ्स की क्लास चल रही है और एक सुंदर लड़की गई और आपको सेक्सुअल थॉट्स आने लगे, तो आप उसको अगर आप मतलब बहुत ही इतने सिंसियर स्टूडेंट हो कि नहीं मुझे एक एक चीज सुनना है, अगर आप इतने सिंसियर स्टूडेंट नहीं हो और वो सेक्सुअल विचार आ रहे हैं तो आप तो सेक्सुअल विचार को मजे लेने लगोगे। किसी लड़की को अगर कोई लड़का दिखा उसको रोमांटिक विचार आने लगे, लड़की को, लड़कियों को भी आते हैं विचार, पर आप उसका मजे लेने लगते हो, आपको एंग्जाइटी नहीं होती। जब आपका कोई गोल नहीं, आप देखोगे कि जब आप कोई गोल या कोई टास्क कंप्लीट करना चाहते हो तब आपको अनवांटेड थॉट ज्यादा आएंगे, क्योंकि जब आप आराम से बैठे हो कुछ नहीं कर रहे हो। अब जो जो लोग बीमार होते हैं, जो लोग मरीज होते हैं, उन लोगों को पड़े रहना क्यों पसंद है? क्योंकि उनको अपना दिमाग कहीं पे फोकस करने की जरूरत नहीं है। मेन चीज ये जो बीमारी है, ये जो अनवांटेड थॉट्स का जो इशू है वो फोकस प्रॉब्लम है। तुम अपने फोकस से तुम्हारा जो वो है ना, तुम फोकस के मालिक नहीं रहे हो। तुम्हारा इस अनवांटेड थॉट्स ने तुम्हारा फोकस पकड़ लिया है। जब तुम्हें अगर कोई काम करना है, कोई डिफिकल्ट काम करना है, जैसे एग्जाम देना है या ऑफिस का काम करना है, तो तुम्हें अपना फोकस एक जगह लगाना होगा ना। बट द थिंग इज दैट कि ये इसने तुम्हारा फोकस चुरा लिया है। तो तुम क्या करते हो कि भाई मुझसे तो कुछ नहीं होगा, मैं पढ़ा रहूंगा। पढ़े रहो तो उसमें फोकस की जरूरत नहीं है ना, दिमाग कहीं पे भी जा रहा है, तुम पढ़े हुए हो। हाँ, अगर ज्यादा ओसीडी के थॉट्स, अनवांटेड थॉट्स आ रहे हैं तो एंग्जाइटी होती है। आप लेटे लेटे भी आप चैन में नहीं रहते हो। मैं भी जानता हूँ कि मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के बैठ गया था बीच में थोड़े दिन, शांति में नहीं था। हम मेंटल शांति में नहीं होते, पर कम से कम हम फिजिकल शांति, कम से कम हमें एक ये होता है कि हमें यहाँ कहीं पे दिमाग लगाना नहीं है, बैठे हुए हैं बस। तो अपने अनवांटेड जो विचार है, वो जो तुम्हें जो विचार जो है तुम्हारा फोकस छीन रहे हैं और तुम उनको एक्सपेक्ट कर रहे हो या उनसे डर रहे हो कि वो ना आ जाए, वो आ जाएगा तो मैं क्या करूंगा, डरोगे। ठीक है, और एक्सपेक्ट करोगे यार ये हो जाएगा ये हो जाएगा। वो होता है ना कि कई सारे जैसे लोग बोलते हैं कि शोएब अख्तर का ऐसा था, कई सारे बैट्समैन, कि वो शोएब अख्तर की बॉलिंग करने से पहले, मैच से पहले, एक दिन पहले ही मैच के, शोएब अख्तर का नाम सुन के डर जाते थे कि अरे भाई शोएब अख्तर की बॉल कैसे आएगी, और वो पक्का आउट होते थे। तुम पहले ही डर गए। ठीक है, क्रॉस द ब्रिज व्हेन इट कम्स, जब ब्रिज आएगा तब उसे क्रॉस करो, ना कि यार जब वो ब्रिज आएगा तो मैं ऐसे करूंगा, ब्रिज वो आएगा तो वैसे करूंगा। ठीक है, तो तुम पहले ही ब्रिज को क्रॉस करने में मत सोचोगे कि अरे यार मैं ब्रिज क्रॉस करने लग गया और ब्रिज फट गया तो, ब्रिज टूट गया तो। भाई तुम ब्रिज पे आओ तो पहले तुम क्रीज पे तो आओ। बॉल क्या पता तुम आए, शोएब अख्तर ने पहली बॉल मस्त ऑफ साइड में फुल डाली है, तुमने मार दिया कवर ड्राइव। खेलो तो सही। तुम्हारा माइंड तुम्हें बोलता रहता है कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, है ना, कि मैं ये कर लूंगा, मैं वो कर लूंगा, ये हो गया तो मैं तो हार्म वाला बन जाऊंगा, मैं तो होमोसेक्सुअलिटी से गे बन जाऊंगा, मैं तो गंदा बन जाऊंगा, मैं तो मतलब क्या बोलते हैं, बहुत ही गंदा हो जाऊंगा कंटेमिनेशन ओसीडी में। तो अपने माइंड को बोलो ईआरपी की तरह
केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल को याद करके वो मीम को, तो करना, तो करना, कर, तू मुझे बना दे। अरे तुम्हें फेस करो अपने विचार को, ठीक है, अपनी एंजाइटी को फेस करो। तो वही चीज है, ये जो विचार है ये तो मतलब आते रहेंगे, और ये विचार से को तुम डरो मत, पहले ही डर के मत बैठो यार। क्रॉस द ब्रिज व्हेन इट कम्स, जब वो बाधा आएगी, जब वो प्रॉब्लम आएगी, तब उसको फेस करना। और मुझे बिलीव करो कि तुम उतने पावरफुल हो। तुम क्या कर रहे हो कि अभी इमेजिनरी एक ड्रैगन से लड़ने की कोशिश कर रहे हो, और तुमको पता नहीं है कि वो ड्रैगन कितना पावरफुल है, तो तुम डर रहे हो। पर मैं ये बोल रहा हूं कि तुम चाहे कितने भी उम्र के हो या जो भी हो, तुम्हें इतना, अगर तुम ये वीडियोस देख रहे हो, तुम वीडियो क्यों देख रहे हो? क्योंकि तुम सॉल्व करना चाहते हो। तो तुम्हारा इतना दिमाग है कि अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसको मैं सॉल्व करूंगा। तो अगर कोई ड्रैगन आएगा, कोई प्रॉब्लम आएगी, तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे तुम्हारा दिमाग चलेगा। अब फ्यूचर की प्रॉब्लम तो अभी सॉल्व नहीं कर सकते हो, और ज्यादातर हम अनवांटेड थॉट्स में फ्यूचर की प्रॉब्लम, एंशियस थॉट्स में फ्यूचर की प्रॉब्लम ही सॉल्व करने बैठते हैं। जब ड्रैगन आया नहीं है सामने, तो तुम सोड मारोगे किसको? ड्रैगन को आने दो, तब सोड चलाओ। बॉल आई नहीं, जो स्लो बॉल पे आप बंदे आउट क्यों होते हैं? कि स्लो बॉल आती है, और जो क्रिकेट में जो बैट्समैन है उसको लगता है फास्ट बॉल आती है, तो वो पहले बल्ला, जो उसकी टाइमिंग खराब हो जाती। तुम्हारी टाइमिंग खराब हो गई है जिंदगी की। तुम जो कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, काफी सारी जो फ्यूचर के बारे में तुम सोच रहे हो, उसी से एंजाइटी हो रही है तुम्हें कि ये हो गया हार्म, में तो मुझे ये विचार आ गया, मैं तो आगे हार्म कर सकता हूँ, मेरे को तो होमोसेक्सुअल विचार आ गया, मैं तो गे हूँ, मैं तो गे बन सकता हूँ, मैं तो गे वाली चीजें कर सकता हूँ। तुम ये करो, ये बोलना शुरू करो कि जो होगा देखी जाएगी, देखी जाएगी। ईआरपी भी करो, एक्ट भी करो, नॉलेज भी लो, बट थोड़ा करेजियस बनो, हिम्मत वाले बनो। बुजदिल रहोगे तो मरोगे यहां से। ठीक है दोस्तों, एक्ट थेरेपी, ईआरपी थेरेपी, सब कुछ वीडियो है। मैं केजरीवाल बन के बोलता हूँ तुम्हें कि ईआरपी का वीडियो देख लिया, एक्ट का वीडियो देख लिया, तो अभी कर ना, तो कर। तो अगर तुम कर रहे हो तो नीचे लिखो, हाँ आज मैं हार्दिक पांड्या वाला आज मैं एक्ट थेरेपी करके आया, या आज मैं ईआरपी थेरेपी करके आया। ठीक है, आज हमने एक दो मीम्स का सहारा लिया इसे समझाने का। तो मुझे लग रहा है कि बहुत सीरियस हो रही है चीज़ें, तो थोड़ा ह्यूमर लाना चाहिए। तो ह्यूमर की मैं कोशिश कर रहा हूँ। अगर मुझे तुम्हें अच्छा लगा मेरा ह्यूमर, ठीक ठाक है, छोटा मोटा, गाड़ी शुरू कर रहे हैं अभी, फर्स्ट गियर में है, मैं भी सेकंड गियर में भी डालेंगे, बट एक अच्छे ह्यूमर के साथ चीज़ों को समझाएंगे, और तुम कर सकते हो। ओबामा ने बोला था ना, आई कैन, वी कैन, तो तुम भी कर सकते हो। ठीक है, आई कैन एंड आई विल। ठीक है, जय हिंद, जय भारत, की फाइटिंग।